देश भर में एक बार फिर से जो पीएम चुनाव यानी जिसे लोकसभा चुनाव कहते हैं, पीएम बनाने के लिए सारी पार्टियां अपने अपने स्तर पर जोर लगा रही हैं। भाजपा अपने स्तर पर, कांग्रेस अपने स्तर पर और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां जो लोकल पार्टियां हैं वो अपने स्तर पर जोर लगा रही है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां भी अब की बार अलग तरीके के मूड में हैं। वो चाहती है कि जिसका पलड़ा भारी होगा वो उस तरफ ही जाएंगी। यानी गठबंधन को लेकर अभी तक सारी स्थितियां साफ नहीं हैं। जैसे नीतीश कुमार को अचानक लगा भी भाजपा लोकसभा चुनाव में भारी रह सकती हैं और उनकी कुर्सी दांव पर लग सकती है, तो वो भाजपा के साथ मिल लिए। ऐसे बहुत सारे चेहरे जो हैं वो भाजपा के साथ जा रहे हैं और कुछ चेहरे जो है वो लोकसभा चुनाव में, हालांकि जो अभी टिकट वितरण हुआ है उस टिकट वितरण में काफ़ी बड़े कद्दावर और दिग्गज नेताओं के टिकट कटे हैं। उनके टिकट कटने के बाद जो है लोकल लोग जो अन्य पार्टियां हैं वो उनसे संपर्क साधने में लगी हुई है, तो उनको कहीं ना कहीं अपने पाले में लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भाजपा को कर सकते हैं। अब कांग्रेस और बाकी पार्टियों की जो टिकट लिस्ट आएगी उसमें भी बहुत कुछ देखने वाला रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बताएंगे आपको लोकसभा क्षेत्र की एक एक लोकसभा सीट पर, यानी प्रत्येक राज्य वाइज प्रत्येक राज्य में कितनी लोकसभा सीट है और उन लोकसभा सीट पर कौन जीत सकता है। अगर आप किसी भी लोकसभा सीट से हैं तो कमेंट करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा भी आपकी लोकसभा सीट में कौन जीत रहा है। और अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमें ज़रूर बताइए भी आपके हिसाब से देश में एक बार फिर से किसकी सरकार बनेगी। क्या इंडी गठबंधन अब की बार कामयाब हो जाएगा या भाजपा फिर से कमल खिला देगी। और वहीं राजस्थान राज्य की बात करें तो 25 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने आया है, जिसमें से 23 बीजेपी के खाते में और 2 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यानी गुजरात और राजस्थान में कहीं ना कहीं जहां एक बार लग रहा था भी पूरा सुपड़ा साफ भाजपा करेगी, तो वहां दोनों ही राज्यों में 2-2 सीटें जो है कांग्रेस को मिलना, यानी इस सर्वे में इस बात की ओर इशारा कर रहा है भी कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं हल्की मजबूत हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 28 जो है भाजपा के खाते में और 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीट है, जिसमें से 1 भाजपा, 1 कांग्रेस और 8 अदर्स पार्टियों के खाते में जा सकती है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है, जिसमें से 25 भाजपा और 3 कांग्रेस के खाते में जा सकती है, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 4 भाजपा, 9 कांग्रेस और जो है 4 जो है अदर्स पार्टियों के खाते में सीट जा सकती है, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 8 इंडियन नेशनल कांग्रेस और 31 जो है अदर्स के खाते में जा सकती है। यहाँ भाजपा का सुपड़ा साफ नज़र आ रहा है। केरल की बात करें तो केरल की 20 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा का सुपड़ा साफ नज़र आ रहा है। 18 कांग्रेस और 2 जो है अदर्स पार्टी केरल में सीटें लोकसभा निकाल सकती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 25 की 25 सीटों में से वाईएसआर, सीपी और टीडीपी जो है वो कहीं ना कहीं 8 और 17 क्रमशः जो है ये इतनी सीटें निकाल सकती हैं। और इसमें कहीं ना कहीं एक बार जो है सर्वा जो जिस प्रकार से सर्वे है उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 0 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। वहीं इसके अलावा अगली पार्टी की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर 80 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें 80 लोकसभा सीटों में 70 भाजपा, 5 कांग्रेस और 5 अदर्स के खाते में सीटें जा सकती है। यानी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अदर्स पार्टियां और कांग्रेस पार्टी हल्की मजबूत हुई है। यहाँ पर 5-5 सीटें जो हैं वो दोनों पार्टियां ले जा सकती है। हालांकि बीजेपी जो है खासा मजबूत नज़र आ रही है यहाँ पर। अब अगली राज्य पंजाब की बात करूँ तो पंजाब की 13 लोकसभा सीट है, जिसमें से 3 भाजपा के खाते में, 5 कांग्रेस के खाते में और 5 जो है अदर्स के खाते में जा सकती है सीटें। इसके अलावा झारखंड की बात करूँ तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 11 जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है और 3 जो है अदर्स के खाते में सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 29 बीजेपी के खाते में जा सकती है, 13 अदर्स के खाते में जा सकती है। महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में 48 यानी 48 सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 21 बीजेपी के खाते में, 6 कांग्रेस के खाते में और 21 ही अदर्स पार्टियों के खाते में कहीं ना कहीं सीटें जा सकती है। यानी भाजपा और अदर्स पार्टी का यहाँ महाराष्ट्र में कड़ा मुकाबला रहने वाला है। हालांकि कांग्रेस भी 6 सीटें ले जा सकती हैं। बिहार राज्य की बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 18 भाजपा,
एक कांग्रेस और 21 सीटें जो है वो अदर्स पार्टियां यहां से ले जा सकती है, ऐसा एक अनुमान एक सर्वे में बताया गया है। असम की बात करें तो असम की 14 लोकसभा सीटों का जो है ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 12 जो है भाजपा और 2 कांग्रेस यहाँ से असम से सीटें निकाल सकती है, ऐसा एक अनुमान है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 5 लोकसभा सीट है, इन 5 लोकसभा सीट में कड़ा मुकाबला रहेगा। कड़े मुकाबले में 2 बीजेपी, 2 अदर्स और 1 कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है। यानी अगर इन पूरे कड़े मुकाबले की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी भाजपा और अदर्स पार्टियां जो है टक्कर में रहने वाली है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है। इस छत्तीसगढ़ में एक तरफा बीजेपी जीत हासिल करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर 10 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। गोवा की बात करें तो गोवा की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 1 भाजपा और 1 कांग्रेस के खाते में जो है ये सीटें जा सकती हैं। और वहीं उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में एक कड़ा मुकाबला बीजेपी वर्सेस अदर्स के बीच में रहने वाला है। यहाँ कांग्रेस काफ़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटों में 10 बीजेपी और 10 अदर्स और 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यानी उड़ीसा में कड़ा मुकाबला बीजेपी वर्सेस अदर्स का देखने को मिलेगा और यही मुकाबला जो है रोचक रहने वाला है। अभी की अगर बात करूँ तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है, जो 7 लोकसभा सीट में से 6 भाजपा के खाते में तो 1 अदर्स के खाते में जा सकती है। यहाँ कांग्रेस को 0 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। अब अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट है। 4 लोकसभा सीट में 3 भाजपा और 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यहाँ अदर्स को किसी भी प्रकार का कोई लाभ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है इस सर्वे के अनुसार। चंडीगढ़ की बात करें तो 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट में जो है ये भाजपा के खाते में जा सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो 5 लोकसभा सीट है, पाँचों की पाँचों जो लोकसभा सीट है वो भाजपा के खाते में जा सकती है। अदर्स पार्टी या कांग्रेस को यहाँ शून्य से संतोष करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है, दोनों की दोनों जो है भाजपा के खाते में जा सकती है। मणिपुर की बात करें तो 1 लोकसभा सीट है जो भाजपा के खाते में जा सकती है। त्रिपुरा की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है जो भाजपा के खाते में जा सकती है। अब अगर मैं गुजरात राज्य की बात करूं, जहां पर भाजपा मजबूत है और गुजरात में जो है हमेशा से ही कहा जाता है कि गुजरात में मुकाबला कड़ा रहता है। इस बार भी गुजरात लोकसभा चुनाव की बात करूं तो 26 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने आया है, जिसमें से 24 भाजपा और 2 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अगर अब कुछ और भी राज्य रहते हैं जिनकी 12 सीटें और बच जाती है, अन्य छोटे बड़े जो राज्य हैं उनकी 12 सीटें और बच जाती है। उन अगर 12 सीटों का पूरा गणित एक साथ निकाला जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है, भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है। उन 12 सीटों पर जो है अदर्स पार्टियां जो है काबिज हो सकती है। वहां पर दोनों ही पार्टियों को कोई भी बड़ा कुछ हासिल होने वाला नहीं है, दोनों ही सिफर पर जो उन्हें संतोष करना पड़ सकता है। अब अगर टोटल 543 सीटों की अगर मैं बात करूं तो 543 सीटों में से टोटल जो है 156 सीटें जो है वो अदर्स पार्टियां निकाल सकती है और 68 सीटों के लगभग यानी 68 सीटों के लगभग इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूरे देश भर से मिल सकती है अपने स्तर पर। और वहीं भाजपा की अगर बात करूं तो भाजपा के खाते में 319 यानी 319 सीटें जो है सीधे तौर पर जा सकती है। यानी एक बार फिर से भाजपा जो है इस सर्वे और इस ओपिनियन के अनुसार जो है फिर से सरकार बना रही। जी हाँ, आपको तमाम चीज़ें हमने बताई किस तरीके से सभी पार्टियों ने मिलकर जो है अपना जोर आजमाइश शुरू कर दी और किसको कितनी सीट आ रही है वो हमने आपको पूरा विश्लेषण में बताया। जो ओपिनियन सर्वे या जो सट्टा बाजार के जो आंकड़े आ रहे थे वो हमने आपको तमाम चीज़ें बताई। अब आप भी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा भी आपके हिसाब से क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं, क्या आपको लगता है भी इसी प्रकार की सरकार बनने वाली है या आपके हिसाब से सीटों में और उतार चढ़ाव हो सकता है। तो कमेंट कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा भी आपके हिसाब से कितनी और सीटों का उतार चढ़ाव हो सकता है। आज के लिए इतना ही। लगातार हमारी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और हमेशा ही खबर को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।